हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग विद्यार्थी विज्ञान मंथन के टू इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विद्यार्थी विज्ञान मंथन से रिलेटेड और इससे इसके क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं और इसके पैटर्न क्या हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके ढेर सारे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। सो सबसे फर्स्ट वर्क आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर की और दूसरा सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हम लोगों का क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहेगा उसमें सबसे पहले जो है कंटेंट ये दोनों के लिए है, जूनियर और सीनियर दोनों के लिए ही ये कंटेंट है आपका। तो क्या रहेगा कंटेंट में, सबसे पहले 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। यानी कि 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का मतलब 1 मार्क इच क्वेश्चंस का रहेगा, इस क्वेश्चन का रहेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। और ये डिवाइडेड रहेगा सेगमेंट्स में, 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहेगा। एक सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी। सेक्शन ए जो रहेगा वो 40 क्वेश्चंस का रहेगा यानी 40 मार्क्स का। इसमें हम लोग को क्या रहेगा, इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड लाइफ स्टोरी ऑफ सर सीवी रमन, और थर्ड थिंग जो है वो इंडियाज कंट्रीब्यूशन एंड साइंस। ये अगस्त 2022 इशू का मतलब हुआ कि एग्जामिनेशन होने के 45 डेज पहले तक का आपको करंट इश्यूज पढ़ लेना है साइंस से रिलेटेड। और उसके बाद सेक्शन बी में जो है वो 60 मार्क्स के, सेक्शन बी जो है वो आपका 60 मार्क्स का रहेगा। 60 मार्क्स में क्या क्या रहेगा, 60 मार्क्स में जो है वो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहेगा और लॉजिक रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। और जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होने वाला है वो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होने वाला है 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स का एग्जामिनेशन होगा जिसमें से आपका फर्स्ट जो है सेक्शन ए के लिए 30 मिनट्स टाइम मिलेगा। जो टाइम अलाउ किया गया है आपको जिस जिसके बीच में एग्जामिनेशन देना है, ओपन होम एग्जामिनेशन है, ओपन बुक एग्जामिनेशन में है, लेकिन उस इसमें भी ड्यूरेशन है। जैसे आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है फर्स्ट 30 मिनट्स जो होगा वो सेक्शन ए के लिए आपको मिलेगा। यानी कि 40 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए, और टाइम कितना दिया गया उसके लिए 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स का सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी के लिए टाइम दिया जाएगा 60 मिनट्स। और टोटल मिलके दोनों टाइम मिलके कितना हो जाता है, 30 मिनट प्लस 60 मिनट इज इक्वल टू 90 मिनट्स। यानी कि 1.5 आवर का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। 90 मिनट्स का एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें सेक्शन ए 30 मिनट्स का और सेक्शन बी 90 मिनट्स का। और आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है। बोला गया आंसर्स ऑफ सेक्शन बी विल बी चेक्ड ओनली इफ अ स्टूडेंट secures equal or more than 50% मार्क्स इन सेक्शन ए। अगर सेक्शन ए में कोई 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाता है, यानी कि ये जो 40 क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन है, यानी 40 क्वेश्चंस मतलब 40 मार्क्स का, उसमें से 20 बनाना है। यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है सही या उससे ज़्यादा, तभी आपका सेक्शन बी जो है वो चेक किया जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है यहाँ पर हम लोगों को, आगे बोला जा रहा है कि आंसर्स ऑफ सेक्शन बी विल बी इवेल्युएटेड ओनली इफ स्टूडेंट सिक्योर्स इक्वल टू और मोर देन 50%, दैट इज इक्वल टू और मोर देन 20 मार्क्स। यानी कि आपको 20 मार्क्स या उससे ऊपर लाना होगा सेक्शन ए में, तभी सेक्शन बी का क्वेश्चंस जो है वो चेक होगा, सेक्शन बी का पार्ट आपका चेक होगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट टू आइडेंटिफाई पार्टिसिपेंट्स फॉर स्टेट लेवल कैंप would be prepared on the basis of total marks scored in both segments, namely section A and section B। क्या बोला जा रहा है कि जो आपका रैंकिंग दिया जाएगा स्टेट लेवल का, स्टेट लेवल में स्टेट लेवल कैंप जो होगा उसमें जो रैंकिंग दिया जाएगा वो रैंकिंग किस पर डिपेंड करेगा, दोनों ही सेक्शन में जो मार्क्स आपने सिक्योर किया है
उसका सम करके आपका रैंकिंग बनेगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आप टाई कर जाए किसी के साथ, तो आप क्या होगा इसमें, in if there is a tie or in ranking, marks obtained in section A will be the deciding one। तो आपका सेक्शन ए में अगर अच्छा मार्क्स आता है तो वो डिसाइडिंग होगा, यानी कि सेक्शन ए बेटर करना है और सेक्शन ए में पासिंग मार्क्स भी आपको सिक्योर करना है, दैट इज 20 मार्क्स लाना है, 20 क्वेश्चंस आपको कम से कम मिनिमम सॉल्व करना है, तब जाके आपका मेरिट भी उसी पर। तो सेक्शन ए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सेक्शन ए में हम लोगों का क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो सेक्शन ए का कौन कौन सा पार्ट है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सिलेबस में। सिलेबस में क्या है हम लोग का कि साइंस एंड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आएगा, 50% यानी 50 मार्क्स का, जो एनसीईआरटी के करिकुलम पर बेस्ड रहेगा हम लोग का, एनसीईआरटी के करिकुलम पर बेस्ड रहेगा। और बाकी जो हम लोगों का एनसीईआरटी करिकुलम पर रहेगा, और बाकी जो ये इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस हो गया, और ये दूसरा लाइफ स्टोरी ऑफ सर चंद्रशेखर वेंकट रमन एंड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड साइंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो 20 मार्क्स करेंगे, इन दोनों से, इससे 20 और इससे 20, 40 मार्क्स का। और लास्ट में ये जो है रीजनिंग पार्ट, रीजनिंग रहेगा हम लोगों का, लॉजिक एंड रीजनिंग, इससे 10 क्वेश्चंस रहेगा। तो लॉजिक एंड रीजनिंग बहुत ही टफ नहीं होता है, इजी ही पार्ट है, इससे रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड कर दिया जाएगा एक दो, उससे आपका क्लियर हो जाएगा, ये जनरल रीडिंग से रहेगा। तो मेनली क्या है, साइंस एंड मैथमेटिक्स तो टेक्स्ट बुक से चलेगा, जिसका 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा, या फिर 50% से ज़्यादा भी हो गया होगा आपके स्कूल्स में जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। और ये दो जो है वो न्यू थिंग्स है आपके लिए, क्या, इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस और लाइफ स्टोरी ऑफ सर चंद्रशेखर वेंकट रमन एंड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड साइंस। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस। इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस का बात हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो हम लोग यहाँ बात कर लेंगे इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस में। ये एक पीडीएफ अवेलेबल है वीबीएम के वेबसाइट पर। ये पीडीएफ आपको, इसका लिंक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा कुछ टाइम के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस में क्या हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले इसका देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस क्या है इसमें वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को कंटेंट्स इसका है, सबसे फर्स्ट में इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न, एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया, केमिस्ट्री इन इंडिया, अ सर्वे। इस तरह से रिलेटेड टोटल कितने चैप्टर्स हैं हम लोगों के पास, टोटल 19 चैप्टर्स हैं। तो सारे चैप्टर्स का नाम पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये चैप्टर्स मैं आपको 1 बाय 1 करा दूंगा। तो यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं उसमें से हम लोगों को क्या देखना है मेनली, कि जो भी चैप्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं उसमें से हम लोगों का 2 पार्ट में बांट दिया गया है, पूरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 2 पार्ट्स में क्या डिवाइड किया गया है, एक है जूनियर ग्रुप, जूनियर ग्रुप को रखा गया है क्लास 6 to 8, और दूसरा है सीनियर ग्रुप, सीनियर ग्रुप में रखा गया हम लोग को क्लासेस 9 to 11। तो जो क्लास 9 to 11 के बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी है सारा चैप्टर्स पढ़ना। जो 9 to 11 के स्टूडेंट्स हैं उनको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ये जो 19 चैप्टर्स दिए हुए हैं उन 19 चैप्टर्स में से सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। और जो जूनियर ग्रुप के हैं उनको पढ़ना है स्टार्टिंग से चैप्टर 1 to 7 और उसके बाद 9 से लेकर 12 चैप्टर तक। तो एट अ ग्लांस एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कितने चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर्स। नेम यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इन शॉर्ट कि ये चैप्टर्स जो हैं इनसे क्वेश्चंस हम लोग के रहेंगे 20 मार्क्स का क्वेश्चंस। 20 मार्क्स का जो कुछ पार्ट है इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस, ये 20 मार्क्स का एक पार्ट हो गया।
दूसरा 20 मार्क्स का पार्ट में हम लोग का क्या है, लाइफ स्टोरी ऑफ सर सीवी रमन और इंडियंस स्ट्रगल एंड साइंस। तो उसका भी हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा पार्ट जो है ये 19 चैप्टर है, इस 19 चैप्टर्स का वीडियो आपको अपलोड करा दिया जाएगा। इसमें से 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, 1 to 7 चैप्टर एंड 9 to 12 चैप्टर जूनियर ग्रुप के लिए है, और बाकी जो बच गया यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक सारा सीनियर ग्रुप के लिए। तो अब हम लोग दूसरे की बात करते हैं, यानी कि लाइफ स्टोरी ऑफ सर सीवी रमन। उससे भी रिलेटेड पीडीएफ अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लाइफ स्टोरी ऑफ सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इससे रिलेटेड एक पीडीएफ अवेलेबल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसका हम लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके कंटेंट क्या है। तो कंटेंट में हम लोगों का मेनली 6 थिंग्स है। 6 थिंग्स क्या है हम लोग का यहाँ पर देख सकते हैं। 6 थिंग में सबके लिए कॉमन है, जो सीनियर ग्रुप है और जूनियर ग्रुप है सबके लिए ये कॉमन है। कॉमन क्या है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मतलब कि सर सीवी रमन के बारे में जानना है। दूसरा में उनका फैमिली एंड चाइल्डहुड में क्या किस तरह का उनका था सिचुएशन, फैमिली बैकग्राउंड बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से, वो जानना है। दूसरा उनका एजुकेशन कहाँ कैसे हुआ ये जानना है। रिसर्च जो कोलकाता में किए और रमन इफेक्ट के बारे में जानना है। और 5th नंबर में क्या है, न्यू नेस्ट एट बेंगलुरु एंड रमन द इंस्टीट्यूशन बिल्डर एंड टैलेंट प्रोमोटर, इसके बारे में जानना है कि जो बेंगलुरु में वो स्टैब्लिश किए इंस्टीट्यूशन, उसमें टैलेंट को प्रमोट किया जाता है या उससे रिलेटेड जो भी होगा वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा वीडियो। और 6th नंबर में इफेक्ट ऑफ रमन इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ रमन इफेक्ट, वाइडली एप्लीकेबिलिटी ऑफ रमन्स इफेक्ट। रमन इफेक्ट का वाइड एप्लीकेबिलिटी है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और लास्ट में जो है 6 चैप्टर्स के बाद इन सब का समरी है, लेसन्स है, उससे रिलेटेड ये आपको पढ़ना है। यानी कि टोटल 6 चीज़ें पढ़ने हैं आपको, 7 में समरी दिया हुआ इन सब का। तो ये आपका हो गया दूसरा पार्ट, जिसमें से 20 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपका यहाँ से पूछा जाएगा। 20 में से हाफ मान के चलिए 10 या उससे अधिक भी इससे पूछा जा सकता है। और थर्ड थिंग है इसी सेक्शन में क्या है, थर्ड थिंग हम लोगों का इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड साइंस। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड साइंस से रिलेटेड क्या पूछा गया वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो इसका सेकेंड पार्ट बोला गया है, मतलब 20 क्वेश्चंस का एक और पार्ट रहेगा लाइफ ऑफ सीवी रमन से, और उसी में एक और रहेगा इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड साइंस। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में साइंस का क्या योगदान रहा है उसके बारे में जानना है। ये जो पीडीएफ है ये भी पीडीएफ अवेलेबल है। इससे रिलेटेड पेज बाय पेज या जो भी इसमें दिया गया है, इसमें अगस्त 2022 तक का आपका करंट इश्यूज साइंस से रिलेटेड इसमें अवेलेबल है। तो इससे रिलेटेड जो भी होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये 3 पोर्शन, ये 3 पोर्शंस अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, 3 पोर्शंस अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम लोगों का सिलेबस का जो 40 मार्क्स का क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये 40 मार्क्स, क्योंकि बोला जा रहा है कि ये पार्ट जो है वो डिसाइडिंग रहेगा। सेक्शन ए जो है वो इसी से पूछे जाएंगे। सेक्शन ए के क्वेश्चंस जो है वो रैंक डिसाइड करने के लिए, आपका रैंक डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस के एक चैप्टर के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को एंड किया जाता है।